प्रथम तहलका न्यूज। कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रदेश के विभिन्न जिलों में ड्राई रन ट्रायल की शुरुआत की गई है। वहीं इस कड़ी में फतेहाबाद जिले में भी जिला मुख्यालय पर नागरिक अस्पताल में ड्राई रन का आयोजन किया गया। दरअसल नागरिक अस्पताल के आयुष विभाग में वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया था, जिसमें पहले से ही उन लोगों को पंजीकृत किया गया था जिन्हें वैक्सीन दी जानी है। चरणबद्ध तरीके से मरीज के रजिस्ट्रेशन से लेकर उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन और उसे वैक्सीन दिए जाने का एक पूरा ट्रायल किया गया। जिले भर में ऐसे 150 डम्मी लोगों को ड्राई रन में शामिल किया गया, जिन्हें वैक्सीन की डोज दी गई। बता दें कि जिले में 6 स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए थे, जिनमें 3 शहरी और 3 ग्रामीण क्षेत्र शामिल थे। आज हमने ड्राई रन कोविड वैक्सीन का यहाँ किया है और फतेहाबाद में 6 जगह पे कोविड का ये ड्राई रन हो रहा है, जिसमें नागरिक अस्पताल फतेहाबाद, टोहाना, रतिया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बट्टू, भूना और जाखल में ये ट्रायल हो रहा है। 25-25 के जो हमारी लिस्ट है उन कैंडिडेट्स का आज ड्राई रन होगा और वो सारी प्रक्रिया में से इनको गुजारा जाएगा जो एक नॉर्मल वैक्सीनेशन डे वाले दिन जो हमने तय किए। तो हम इसमें ये सिस्टम के आंकलन कर रहे हैं कि ये सारा रियल टाइम बेसिस पे इसका एंट्री होगी वैक्सीनेशन की, और हम इसको पेपरलेस करने जा रहे हैं कि जैसे ही मरीज की एंट्री हुई, कब उसको टीका लगा, कब उसकी डिस्चार्ज हुआ और उसको नेक्स्ट टीका कब लगाना है, ये सारा डिजिटल वे से होगा। तो ड्राई रन के लिए कोई रखी गई सर, कितनी उम्र के लोगों को किया जा रहा है? ये टीकाकरण 4 चरण में होगा। पहले चरण में सभी स्वास्थ्य कर्मियों का जो सरकार ने तय किया है उनको लगेगा। दूसरे चरण में फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स प्लस जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं उनको लगेगा। तीसरे चरण में 50 वर्ष से अधिक की उम्र के सभी नागरिकों को ये टीकाकरण किया जाएगा और चौथे चरण में 50 वर्ष से कम उन व्यक्तियों का किया जाएगा जिनको किसी किस्म की कोई दिक्कत है, मेडिकल इलनेस है। ये सबकी सूची बनके तैयार हो रही है और ये डेली बेसिस पे अपडेशन हो रही है और ये सारे डिजिटल वे से इसका रिकॉर्ड रखा जा रहा है। वहीं कार्यक्रम का निरीक्षण करने पहुंचे जिला उपायुक्त ने बताया कि जिला के स्वास्थ्य विभाग ने बहुत अच्छे तरीके से ड्राई रन का संचालन किया है और पूरी प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की गई है। उन्होंने कहा कि आशा है कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू होते ही इसी प्रक्रिया के तहत सफल टीकाकरण होगा। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 4700 से अधिक फ्रंट कोरोना वॉरियर को वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन को स्टोर करने से लेकर उसे हेल्थ सेंटर तक पहुंचाने के पूरे उपकरण उन्हें मिल चुके हैं। अब इंतजार है वैक्सीन के आने का। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर कुछ लोगों में भ्रम है और भ्रांतियां हैं जो नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के मन में कोई शंका है तो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट से उन्हें मिलकर दूर करना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक पिछले वर्ष की पूरी आपदा के बाद एक हर्ष की लहर आई है कि वैक्सीन के चांसेस अब आ गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रजिस्टर भी कर ली है और उसके लिए एक ड्राई रन का प्रोविजन रखा गया। तो आज हमारे ज़िले में 6 पॉइंट्स पर अलग अलग जगह पर ड्राई रन रखा गया है। ड्राई रन के अंदर जो बेनिफिशियरी होंगे, जो हमने फर्स्ट रनर लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट के तहत उनको पहले SMS जाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन होगा। वो जब यहाँ आएंगे तो उस SMS का अपना नंबर दिखाकर, जो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर है, फिर उनको अंदर लेके जाके उनको फर्स्ट वैक्सीन दी जाएगी। और ये 2 इंस्टॉलमेंट में है। एक दिन यदि आज दी है तो फिर उसके 28 दिन बाद दूसरी डोज उसको दी जाएगी। तो ये 2 बार में दी जानी। तो इसमें एक तो ये व्यवस्था है कि जिनको ये मैसेज आता है और जो पहले रजिस्टर है, केवल ये उन्हीं को लगेगी। किसी को ऐसे ही कोई मतलब कोई यदि आके कहते हैं कि भाई हमें लगा दो, तो वो इस तरह से नहीं लगेगी। इसमें प्री रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। दूसरी बात, यदि इसमें कोई पहले किसी को कोविड हुआ है और या अब इन दिनों इस तरह के कुछ लक्षण उसमें दिखाई देते, तो वो पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। और यदि किसी में इस तरह की कोरोना का कोई अब मिलता है, सिम्टम मिलते हैं, तो फिर उसके 28 दिन का गैप के बाद ही उसको फिर दोबारा से डोज ये दी जाएगी। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि ये बहुत सिस्टमेटिक है। इसमें किसी तरह की कोई भ्रांति हमें नहीं रखनी चाहिए और ना ही इस तरह के कोई भ्रामक प्रचार यदि कोई करते हैं तो वो भी बेबुनियादी है, उसका कोई तथ्य नहीं है। क्योंकि ये गवर्नमेंट ने ही रजिस्टर की है
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रजिस्ट्रेशन के बाद ही ये मुफ्त में, इसका कोई पैसा नहीं दिया जाना है बिल्कुल भी, ये मुफ्त में ही अपने सभी नागरिकों के लिए यहाँ पर उपलब्ध कराई जाए। सर, इसका तो आपने व्यवस्था का जायजा लिया सर, तो किस तरह की व्यवस्था है सर? क्या व्यवस्था है? साइड ये जब भी वैक्सीन लगेगी तो उसके आधा घंटे तक उस बेनिफिशियरी को वहीं पर बैठाते हैं और आधा घंटे में ये हमें रिस्पॉन्स मिल जाता है कि उसकी बॉडी उसको ठीक से रिएक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। यदि कोई इस तरह कोई बात होती है तो डॉक्टर्स की पूरी टीम वहीं होती है और किसी भी तरह की असुविधा बेनिफिशियरी को नहीं होगी। कितने लोगों को ये वैक्सीन पहले दौर की लगाने के टारगेट क्या रहेगा? इसमें अलग अलग है, जैसे वैक्सीन की क्वांटिटी आती है उसी हिसाब से ही फिर हम अपना टारगेट बनाएंगे और उसी हिसाब से लोगों को हम फिर आमंत्रित करेंगे। वैक्सीन आने की कोई डेट अभी अभी निर्धारित नहीं। सर, जैसे र्यूमर है 13 तारीख के आसपास एक मतलब आशंकाएं व्यक्त की जा रही है 13 तारीख के आसपास वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, तो उसको लेकर के जो जितनी भी माकूल तैयारियां हैं क्या वो यहाँ हैं अवेलेबल? आशंकाओं का कोई आधार नहीं होता, लेकिन हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। हमारे डॉक्टर्स की टीम सीएमओ साहब की अध्यक्षता में सभी डॉक्टर्स बिल्कुल एकजुट हैं और आप देख रहे हैं कि सभी के सभी ने बहुत मेहनत करके इस कोरोना के दौर से भी अपने ज़िले को निकाला है। तो निस्संदेह जब भी ये वैक्सीन आएगी तो इसके साथ भी अच्छे से लोगों को इसका न्याय देते हुए सभी को वैक्सीन उपलब्ध कराने का प्रयास किया। साइड इफेक्ट आते हैं तो किस तरह की जो तैयारी है, मतलब वैक्सीन लगाने के बाद उस पर कोई? अभी तो जैसा आपको पता है कि ये वैक्सीन तो अभी आनी है, लेकिन उसके लिए फिर भी हमने अपनी तैयारी की है। वैक्सीन लगने के आधा घंटे तक उस लाभार्थी को यहीं बैठा के रखेंगे तो आधा घंटे में पता चल जाएगा। तो अभी तक ऐसी इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं है कि कोई कहीं जहाँ भी इसका प्रयोग हुआ है तो इस तरह के कोई इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आया हो, नेगेटिव इफेक्ट आया हो। दरअसल कोरोना वैक्सीन का जिस तरह से लोगों को इंतजार है, वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी तैयारियां पूरी कर ली है और इसी कड़ी में प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन की शुरुआत भी की गई है। प्रथम तहलका के लिए फतेहाबाद से सुनील कुमार की रिपोर्ट।